सीता की खोज और राम जटायु संवाद, एक श्रद्धा, वीरता और आशा की कथा। भगवान श्री राम की सीता माता की खोज की कहानी रामायण के सबसे मार्मिक और नाटकीय प्रसंगों में से एक है, जिसमें भावनाएं, वीरता और गहरी भक्ति निहित हैं। ये कथा न केवल श्री राम और सीता के प्रति उनके अपार प्रेम को दर्शाती है, बल्कि यह सत्य, वफादारी, बलिदान, सच्ची मित्रता और मार्गदर्शन के महत्व को भी उजागर करती है। सीता की खोज, जटायु से मुलाकात, गंधर्व से संवाद और अंत में माता शबरी से भेंट, ये सभी घटनाएं गहरी भावनाओं से भरी हुई हैं, जो इस महाकाव्य की दिशा तय करती हैं। सीता का हरण और राम का विषाद। कहानी की शुरुआत होती है जब रावण, लंका का राक्षस राज, सीता माता का हरण करके उन्हें अपनी सवारी में लेकर चला जाता है। इसके बाद श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान अपनी कुटिया में लौटते हैं और उन्हें सीता का कहीं कोई पता नहीं मिलता। जैसे ही दोनों भाई समझते हैं कि सीता को किसी राक्षस ने उठाया है, उनका दिल टूट जाता है। राम और लक्ष्मण घबराए हुए और दुखी मन से यह समझ जाते हैं कि यह किसी असुर की चाल थी। वे दोनों भाई सीता की खोज में वन में भटकने लगते हैं, लेकिन कई दिनों तक उन्हें कोई नसीब नहीं होती। इसी दौरान वे एक घायल गिद्ध जटायु से मिलते हैं। जटायु, जो पहले रावण से युद्ध कर सीता की रक्षा करने का प्रयास कर चुका था, अब जीवन के अंतिम क्षणों में श्री राम को सारी कहानी सुनाता है। वह कहता है, हे राम, तुम्हारे पिता दशरथ मेरे मित्र थे और सीता मेरी पुत्रवधू के समान थी। मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर रावण से युद्ध किया, लेकिन अंत में वह मेरी ताकत से अधिक था। रावण ने मुझे घायल कर दिया और सीता को लेकर चला गया। जटायु की आवाज में गहरी पीड़ा और असमर्थता थी। उसके शब्दों में ये स्पष्ट था कि वह चाहता तो था सीता को रावण से बचा सके, लेकिन वह असमर्थ था। जटायु अपने अंतिम शब्दों के साथ श्री राम को सूचना देता है कि रावण सीता को दक्षिण दिशा में ले गया है, और इसके बाद वह वीर गिद्ध अपने प्राण त्याग देता है। जटायु की मृत्यु का दृश्य गहरी भावनाओं से भरा हुआ था, क्योंकि उसका बलिदान और ईमानदारी को देखकर राम को नया संकल्प मिलता है। गंधर्व से मुलाकात और मार्गदर्शन। जटायु की मृत्यु के बाद श्रीराम और लक्ष्मण अपनी यात्रा जारी रखते हैं। बहुत समय तक भटकने के बाद वे एक विशाल राक्षस से भिड़ते हैं, जिसका शरीर अत्यधिक बड़ा और शक्तिशाली था। लक्ष्मण उस राक्षस को अपनी तलवार से दोनों भुजाएं काटकर उसे पराजित कर देते हैं। परंतु वह राक्षस श्रीराम से कहता है, मैं कोई सामान्य राक्षस नहीं हूँ, मैं एक गंधर्व था, जो एक ऋषि के शाप के कारण इस रूप में बदल गया। यदि आप मुझे मुक्त कर देंगे और मुझे मेरे शरीर का अंतिम संस्कार करने का अवसर देंगे, तो मैं शाप से मुक्त हो जाऊंगा और बदले में आपको सीता के बारे में जानकारी दूंगा। ये सुनकर श्रीराम और लक्ष्मण गंधर्व के शरीर का उचित सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करते हैं। इसके बाद गंधर्व रूपांतरित होकर सुंदर देवता के रूप में प्रकट होता है और बताता है कि रावण ने सीता को लंका ले जाने के बाद वह देख सकता है कि आपकी मित्रता वानर राज सुग्रीव से होगी। वह बताता है कि सुग्रीव की सहायता से ही आप रावण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और सीता को छुड़वा सकते हैं। वो ये भी कहता है कि आपको पहले माता शबरी से मिलना चाहिए, जो तपस्विनी हैं और महर्षि मतंग की शिष्या हैं। माता शबरी से भेंट और उनका अर्पित प्रेम। श्रीराम और लक्ष्मण मार्ग पर चलते हुए पंपा सरोवर के निकट पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक वृद्ध भीलनी दिखाई देती है। यह कोई और नहीं बल्कि माता शबरी थी, जो अपने भगवान श्रीराम के आगमन की प्रतीक्षा में हर दिन कुटिया के रास्ते पर फूल बिछाती थीं। वह जानती थी कि श्रीराम उनके आश्रम में आएंगे और उनके दर्शन से उनका जीवन पूर्ण होगा। जब श्रीराम और लक्ष्मण शबरी के आश्रम में पहुंचते हैं, तो शबरी की आंखों में खुशी और आंसू होते हैं। वह राम के दर्शन से अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर जाती हैं। शबरी अपने जीवन का उद्देश्य पूरा महसूस करती हैं और भगवान श्रीराम को बताती हैं कि ऋषि मतंग के निर्देशानुसार उन्हें सीता को खोजने के लिए सुग्रीव तक जाना होगा। इसके बाद वह शबरी अपने जीवन का अंतिम समय शांति से बिताती हैं और परमधाम की ओर प्रस्थान करती हैं। शबरी के बेर, भक्ति का प्रतीक। माता शबरी ने श्रीराम और लक्ष्मण को अपनी श्रद्धा और भक्ति के रूप में बेर दिए।
ये बेर शबरी ने स्वयं चखकर इकट्ठे किए थे, ताकि केवल मीठे बेर श्रीराम को मिलें। इन बेरों को खाने के दौरान श्रीराम ने जान लिया कि ये बेर भले ही शबरी के द्वारा चखे हुए हों, लेकिन ये भक्ति, स्नेह और प्रेम से भरपूर हैं। शबरी का भक्ति भाव और श्रीराम के प्रति उनका अर्पित प्रेम इस घटना में पूरी तरह से व्यक्त होता है। शबरी के बेर को श्रीराम बड़े आदर और प्रेम से खाते हैं, और यह घटना भगवान के प्रति भक्त की निस्वार्थ भक्ति का प्रतीक बन जाती है। शबरी की आंखों में संतोष होता है क्योंकि उन्हें भगवान के दर्शन का पुण्य प्राप्त हुआ और उनका जीवन सार्थक हो गया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि भक्ति, विश्वास और संकल्प के साथ कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। सीता की खोज में श्रीराम का संघर्ष, जटायु की वीरता, गंधर्व की मार्गदर्शन और शबरी की निस्वार्थ भक्ति सभी मिलकर एक महाकाव्य का निर्माण करते हैं, जो न केवल वीरता और संघर्ष की कथा है, बल्कि प्रेम, बलिदान और भगवान के प्रति श्रद्धा की भी प्रेरणा देती है।